नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं ये ऋण मुक्ति के लिए है। हर राशि के लिए हम अलग अलग वीडियो दिए हैं जो आप लोगों के सामने आई होंगी, और अब जो दे रहा हूं ये है मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए। ऋण मुक्ति के कारण और निवारण। ऋण कई प्रकार से होते हैं। व्यक्ति कहीं भी धार्मिक कृत्य के लिए, मांगलिक कृत्य के लिए, मकान बनाने के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए कर्ज लेता है और उम्मीद होती है कि मैं इसको बहुत जल्दी उतार दूंगा, लेकिन नहीं उतर पाता। उसके कुछ कारण होते हैं। आपकी कुंडली के अंदर द्वितीयेश अर्थात धनेश का 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में बैठ जाना, लाभेश का 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में बैठ जाना, नवमेश और दशमेश का 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में बैठ जाना और पापी ग्रहों से ग्रस्त हो जाना या दृष्ट हो जाना, ये भी ऋण का कारण बनता है। दूसरे नंबर पर षष्ठेश जो है वो ऋण देने वाला होता है, और षष्ठेश का 6ठे स्थान में ही बैठना ठीक है, 8वें स्थान में बैठना ठीक है, 12वें स्थान में बैठना ठीक है। बाकी अगर वो कहीं भी बैठता है, लगने से अगर उसने संबंध बना लिया तो अपने लिए कर्जा लिया जाता है जो नहीं उतरता। द्वितीय से अगर संबंध बना लिया तो कुटुंब परिवार के लिए कर्जा लिया जाता है, वो नहीं उतरता। तृतीय स्थान से अगर उसने संबंध बना लिया तो भाई के लिए कर्जा लिया जाता है, वो नहीं उतरता। और चतुर्थेश से अगर उसका संबंध बन जाता है तो माता के लिए, भूमि के लिए, भवन के लिए हम कर्जा लेते हैं, लेकिन वो नहीं उतर पाता है। पंचमेश से अगर संबंध बन जाता है तो पुत्र के लिए, उसकी नौकरी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए कर्जा लिया जाता है, लेकिन वो नहीं उतर पाता है। सप्तमेश से अगर उसका संबंध बन जाए तो पत्नी के लिए या व्यापार के लिए या विवाह के लिए कर्जा लिया जाता है जो नहीं उतर पाता है। नवमेश, दशमेश, एकादशेश, जिनसे भी उसका संबंध बन जाए, आदमी उन्हीं कारणों से कर्जे में डूब जाता है। और कर्जा एक ऐसी चीज है, लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसके बाद वो दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करता है, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज चलता है। ब्याज को देने के लिए कर्जा उठाना पड़ता है, फिर वो और डबल हो जाता है, उसको देने के लिए फिर कर्जा उठाना पड़ता है, और वहाँ पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज देते देते आदमी जो है सब कुछ चीज़ें बेच करके बर्बाद हो जाता है। तो ये तो कारण हुए कुंडली के, लेकिन कुछ कारण हमारे आपके भी हो सकते हैं। अर्थात कोई भी हमारे दुर्गुण लग गया, दुर्व्यसन लग गया, और वो दुर्व्यसन शराब का व्यसन है, जुए का व्यसन है, या किसी भी प्रकार के विषय विकार हमारे अंदर अगर आ जाते हैं तो हम जो है अनैतिक कर्म करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कर्जों के अंदर डूबते चले जाते हैं। जुआ खेलने वाला व्यक्ति, वो आज अगर उसने कहीं पर 1000 रुपया खो दिया तो दूसरे दिन वो 2000 कमाने के लिए पैसा लगाएगा। उसको भी खो दिया तो 5000 कमाने के लिए पैसा लगाएगा, और अंत तो गत्वा बर्बाद ही होता चला जाएगा। और उसके लिए अधिक से अधिक, ऊंचे से ऊंचे ब्याज के ऊपर वो जो है पैसा उठाता है, और उसको उम्मीद होती है, आशा होती है, मैं इससे निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं निकल पाता। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो कर्जों में डूब जाता है। शराबी शराब पीता है, कल नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर वो जो है दूसरे दिन फिर कहता है आज पी लेता हूं। तो इस तरह से, और जब शराब पिएगा तो धन का खर्चा, स्वास्थ्य का जो है, स्वास्थ्य की हानि, और इसके अलावा कर्म की हानि, कर्म भी नहीं कर पाता है। परिवार में क्रोध क्लेश के कारण से भी जो है वो कोई काम नहीं कर पाता, और उसके कारण से भी वो कर्जों में डूबता चला जाता है। तीसरे नंबर पर आपके घर में, निवास स्थान में, व्यापारिक स्थान के अंदर कहीं कोई वास्तु दोष भी हो सकता है। जैसे पूर्व का ऊंचा होना, पश्चिम से नीचा होना, उत्तर से ऊंचा होना, दक्षिण से नीचा होना, या पूर्व का धरातल ऊंचा है या उत्तर का धरातल
ऊंचा है, पश्चिम का नीचा है या दक्षिण का नीचा है, ऐसी स्थिति के अंदर आप जो है कर्जों में डूबते चले जाते हैं, पता नहीं चलता। आप सोचते हैं मेरे में कोई ऐप भी नहीं है, दुर्व्यसन भी नहीं है, मैं कहीं खर्च भी नहीं करता, लेकिन उसके उपरांत मैं कर्जों में क्यों हूँ? लेकिन वो कर्जों का कारण जो है मैंने आपको बता दिए। अब इन कर्जों से हम मुक्त कैसे हों? तो देखो, आपकी कुंडली में मकर राशि वालों के लिए जो षष्ठेश होता है वो कर्ज का कारण बनता है। और आपके षष्ठेश कौन है? बुध है। तो बुध का मंत्र, और एक कर्जे का कारक होता है मंगल। तो बुध और मंगल, इन दोनों के बीज मंत्रों को, पौराणिक मंत्रों को आप जो है जाप करें। कई लोग आकर के ये कह दिया करते हैं जितनी देर हम इसमें लगाएंगे उतनी देर तो अगर हम कोई काम करते, कोई व्यापार पर जाते, कहीं और कोई काम करते तो उसमें 2 पैसा आता। लेकिन भाई इतने ही अगर आप कर्मशील थे और इतना ही कर्म आज तक आप करते आए हो तो आप कर्जों में डूबे क्यों? कर्जों के कारण आपके ग्रह हैं, आपका वास्तु है, आपके कर्म हैं। तो उनको सुधारने के लिए आपको ये सब तपस्या करनी ही पड़ेगी, ये उपाय करने ही पड़ेंगे। तो ओम, बुध का मंत्र बोल रहा हूं, लिखना चाहो लिख लीजिए, वरना नेट से ले लेना। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। मंगल का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। और इस मंत्र को, इन दोनों मंत्रों की 11-11 माला आपको नित्य जाप करनी है। ये समझ लीजिए, अगर आप नौकरी पेशा हैं, 8 घंटे आपको नौकरी में देना है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमने जो है 1 घंटा और दिया। 1 घंटा पहले से जो है हम लग जाएंगे। आप अगर उतनी देर और मेहनत करोगे, शायद है कर्ज आपका उतरेगा या नहीं उतरेगा, लेकिन इन मंत्रों का अगर आप जाप करते गए और विधिवत इनकी शांति करते गए तो आप निश्चित रूप से कर्ज मुक्त बनेंगे। जब आपके मंत्र जाप करते करते 1 लाख 1.25 लाख हो जाएं तो उनका आप जो है दशांश हवन करो, उसका दशांश तर्पण करो, उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश ब्राह्मण भोजन, फिर जो है वापस प्रारंभ कीजिए। फिर इसी तरह से आप करते चले जाइए। 1 वर्ष के उपरांत जब आप अनुभव करेंगे कि आपके बहुत से रास्ते खुल चुके हैं और बहुत से पैसा जाने के रास्ते बहुत से बंद हो चुके हैं, और आप धीरे धीरे आप ऊर्जा आपकी बढ़ती चली जा रही है, कर्म करने की क्षमता आपकी बढ़ती चली जा रही है, और आपके साधन बहुत से बनते चले जा रहे हैं और आप कर्जों से मुक्त होते चले जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हर शनिवार 1 नमक की थैली का भी आप दान करें। शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को दान करें, किसी भी भिखारी को आप दान करें, या शनि का दान मांगने वाले को आप दान करें। और उसके साथ साथ एक मंगल स्तोत्र का पाठ भी आप अगर कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत सहायक हो जाएगा। और वो मंगल स्तोत्र इस प्रकार है। ओम मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणहर्ता धन प्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्व काम विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मज कुजो भूमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमस्यैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिं समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमंगारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः नैतेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवान् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेश मनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा इति वक्रदुराराध्य भोगमुक्त जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्र विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा
तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एतन् 12 श्लोकैः यस्तोति शधरासुतं महतिं यः परो याति श्रियम् आपनोति धनदो युवा। ये जो मंत्र है, ये जो स्तोत्र है, इसको आप नित्य प्रति पाठ किया करें। आप नेट से आप इसको ले सकते हैं और या फिर आप इस वीडियो के द्वारा इसको सुन सकते हैं, तो उससे भी आप जो है ऋण से मुक्त होंगे। और अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे कार्यालय की कुछ सेवा अर्पण करके और उसके पश्चात आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी एक निवेदन और है, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हर प्रकार की धार्मिक और वास्तु ज्योतिष संबंधी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।